लेकर चलते हैं आपको लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पार्पण कर रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुभाष चंद्र बोस की चित्र पर माल्यार्पण करते हुए बता दें आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके प्रतिमा पर, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था। अठारह सौ 1897 को उड़ीसा के कुटुक गांव में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी पुकारा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले बड़े नेता के रूप में उभरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। तस्वीर में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, असीम अरुण आपको इस तस्वीर में दिख जाएंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है। सुभाष चंद्र बोस के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावनाएं बचपन से थी और एक अग्रणी देश प्रेमी के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको याद करते हुए आज उनकी 126वीं जयंती पर भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनके जो काम है, उनके जो उन्होंने देश के लिए जितना काम किया, उनकी आजाद फौज ने जितना काम किया, उसको याद किया जा रहा है। एक वीर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी को उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने सभी को एक बेहद महत्वपूर्ण मूल मंत्र दिया था। उनका कहना था कि किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। इस महान मूल मंत्र को सशक्त कर उन्होंने नव युवाओं में की नसों में देश प्रेम की भावनाएं जगाई थी और नव युवाओं का साथ लेकर उन्होंने अंग्रेजों की खटिया खड़ी की थी। आपको बता दें कि युवा वर्ग की शौर्य शक्ति उत्साहित
करने में सुभाष चंद्र बोस की एक अहम भूमिका थी। देश प्रेम की भावना से लबरेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी याद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में सुभाष चंद्र बोस को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री श्री घनश्याम शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के तत्कालीन बंगाल प्रांत के और आज के उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ा था। उस समय की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने वह सेवा ज्वाइन नहीं की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो लोग हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, हम उनकी अधीनता स्वीकार करके किसी भी बड़े पद को ठुकरा सकते हैं। और उन्होंने आईसीएस की
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसे छोड़ करके देश की आजादी के आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके, वह सदैव इस बात के पक्षधर थे। न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां सुभाष चंद्र बोस की 126 जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर